एवरीबॉडी, आज अपना ये सौभाग्य है कि अपने साथ में श्रीमान राधेश्याम प्रभु इस्कॉन टेम्पल प्रेसिडेंट पुणे ये अपने साथ में हैं। आपने IIT से एमटेक किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट है वहाँ पे, और लास्ट 25 ईयर्स से वो देश विदेश में लोगों को, जो पर्टिकुलरली युवा जो है, उनको सही मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। इज अ वेल नोन इंटरनेशनल पर्सनालिटी। अपना सौभाग्य है कि वो अपने विचारों से हमें आज प्रबोधन करेंगे। Should I speak in English or Hindi? हिंदी, इंग्लिश में हिंदी, प्रेफरेबली हिंदी। हिंदी is preferred. यस, ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आपको 10 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण चीज गीता से बताऊंगा, जिससे आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको लाभ हो। तो आप लोग जानते हैं ये शब्द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट शब्द आप लेंगे, इसमें देयर इज अ मैन बिफोर मैन, MAN इज बिफोर MEN। इसका मतलब क्या है? हम दूसरों को मैनेज करने के पहले हम खुद को मैनेज करने के लिए सीखे तो हम सारे दुनिया को मैनेज कर सकते हैं आसानी से। इसलिए पुराने ज़माने में अगर किसी भी नेता को, राजा को, अनेक लोगों को संभालना हो तो पहले वो अपने मन और इंद्रियों का संयमित करने के लिए सीखते थे पहले। जैसे गीता में ये श्लोक बताया गया है, हम दूसरों के साथ बातचीत करते समय किस तरह बात करना चाहिए जो करने से हमारा काम पूरा होगा। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपमुच्यते। ये वाणी की तपस्या क्या है बताते हैं कि दूसरों के साथ बात करते समय अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसे बात मत करो जिससे वो उत्तेजित हो जाएंगे। और अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, सत्य बोलो, प्रियम, प्रेम से बोलो, हितम, हितकारक बोलो, और स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, इसका मतलब है बड़े बुद्धिमान लोगों के अच्छे चीज़ों को पढ़कर समझकर अपने जीवन में उतार कर उसके बाद दूसरों को बोलो। स्वाध्याय वाङ्मयम तपोच्यते, ये वाणी के लिए तपस्या है, ऐसे बताया है। हम सब लोग जानते हैं हमारे जिह्वा के अंदर कुछ हड्डी है क्या? कुछ हड्डी नहीं है, लेकिन जिह्वा ऐसे कुछ बोल सकता है जिससे एक व्यक्ति का हड्डी पसली हो जाता है। इसका मतलब है हमें जिह्वा को नियंत्रण करना चाहिए। तो इस तरह गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि हमारे 5 इंद्रिय जो हैं, जो आंख, नाक, जिह्वा, कान और त्वच, ये 5 इंद्रिय जैसे 5 उंगली के बीच में ये जो है स्थान, इस तरह मन इनके बीच में है। और ये 5 इंद्रियों का कंट्रोल किसके पास है? मन के पास है। और मन का कंट्रोल बुद्धि के पास है। अगर हम बुद्धि को तीक्ष्ण बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, तो हम मन को वश में ला सकते हैं। अगर मन वश में आ गया तो इंद्रिय भी वश में आ जाएंगे, ऐसे बताया गया है। तो गीता में एक तुलना करते हैं अर्जुन कृष्ण को बोलते समय कि मन जो है बहुत बड़ा हाथी के बराबर है। हाथी का उदाहरण उन्होंने सही ढंग से दिया। क्यों? आपने देखा होगा हाथी जो है, जब उसका प्रशिक्षण नहीं हुआ है तो मदमत्ता हाथी बहुत ध्वंस मचा देता है। जैसे आपने देखा होगा वीडियोस में, यूट्यूब में आप देखते हो, कभी एक हाथी एक मोटर बाइक को भी उठाकर फेंकता है। ऐसे कभी कभी जंगल में हाथी अगर गाड़ी को जाता है तो गाड़ी को पूरा तोड़ देता है पूरा ऐसे। तो हाथी के अंदर बहुत बड़ा शक्ति भी है। जैसे एक पेड़ के डाल ही नहीं, पेड़ को ही उखाड़ सकता हो। इस तरह अनेक तरह की उत्पात मचाने की शक्ति हाथी के पास है। इस तरह हमारे मन के पास भी ऐसा ही शक्ति है। लेकिन वो ही हाथी को अगर प्रशिक्षण दिया जाए, आपने देखा है हाथी आशीर्वाद भी देता है, देखा ना आपने। और हाथी मनुष्य के साथ जुड़कर अच्छा काम भी करता है। कभी कभी सर्कस में एक ही स्टूल में 4 पाँव को रखकर बैठता भी है हाथी, इतना संयम हो सकता है। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें हाथी का ही ड्राइंग बना रहा है। ऐसे 8-10 हाथियों को ट्रेनिंग दिया उन्होंने, जो हाथी अपना ही ड्राइंग बना रहा है। ड्राइंग बनाने के लिए आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन ये हाथियों के पास कंसंट्रेशन है क्योंकि उनको प्रशिक्षण दिया गया है कैसे संयमित होकर रहना। इसलिए हाथी उत्पात भी मचा सकता है
अच्छा काम भी कर सकता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। अगर आपको मैं पूछूंगा कि ये चक्कू जो होता है इससे भलाई होगा बुराई होगा, आप क्या बोलेंगे? दोनों हो सकता है। सर्जन के हाथ में एक चक्कू भलाई करता है, एक चोर के हाथ में चक्कू बुराई करता है। इस तरह हम सबको भगवान ने एक मन दिया है, उसका मन को अगर हम सकारात्मक रूप से सही ढंग से उसको प्रशिक्षण देंगे तो वही मन इंद्रियों को संयमित करके आपके सब कामों को आप आसानी से कर पाओगे इस दुनिया में, जब मन के ऊपर आपको संयम प्राप्त हो गया। तो उपनिषदों में एक उदाहरण दिया है जिसको भगवद गीता में भी दोहराया गया है कि अगर एक रथ है, रथ में आप सवारी हो, सवार आप बैठे हैं, लेकिन रथ का जो चलाने वाला जो ड्राइवर है वही बुद्धि है, और ड्राइवर के हाथ में जो रस्सी है वो मन है, और 5 घोड़े जो है हमारे 5 इंद्रियां हैं। अगर ड्राइवर जो है बहुत कमजोर होगा तो वो रस्सियों को पकड़ नहीं पाएगा। अगर लगाम को पकड़ता नहीं तो सब घोड़े अलग अलग दिशा में भागेंगे, तो पूरा उल्टा हो जाएगा रथ। इस तरह आधुनिक दुनिया में इंसान का बुद्धि जो है वो सुबुद्धि बनने के बदले कुबुद्धि बनता जा रहा है। जैसे कैकेयी को मंथरा ने कुछ कान भर दिया, जिसके कारण शुद्ध भावना सद्भावना था उनके हृदय में जो कैकेयी के पास, लेकिन उनको कुबुद्धि आ गया कुछ ईर्ष्या के कारण। इस तरह आधुनिक दुनिया में आप लोग इतने न्यूज़ आइटम पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, इंटरनेट में इत्यादि, लेकिन हमारी बुद्धि को पोषणदायक और लाभदायक कुछ सुबुद्धि प्रदान करने वाले विषय भी सुनना चाहिए हमको। और सुनने से अगर सुबुद्धि प्राप्त होगा आपको, जिस तरह अच्छे हाथी के बराबर आपका मन काम करेगा। ऐसे जब मन को बुद्धि संयम करता है और दूषित मन गलत दिशा में नहीं जा सकता है जब बुद्धि उसको कंट्रोल करता है। तो बुद्धि और मन के बीच में हमेशा द इंटेलिजेंस गोज बाय रीजन whereas mind goes by pleasures. Mind goes by immediate pleasures whereas intelligence goes by reasoning, विवेक बुद्धि। तो विवेक बुद्धि को जगाने के लिए हमें इस तरह के अच्छे किताबों को पढ़ना चाहिए हमको। पढ़कर अगर हम जीवन में उतारेंगे उससे बहुत लाभदायक होगा। मैं आपको संक्षिप्त रूप में अभी मैंने बताया। अगर आपको और इस तरह के विषय सुनना हो तो मेरे YouTube में या राधेश्याम दास डिवोशनल वीडियोस, उसमें एक पूरा कैटेगरी है बिहेवियरल साइंस फॉर यूथ, ऐसे कैटेगरी है। उसमें लगभग 60 लेक्चर्स हैं। ऐसे ही मन के बारे में मैंने कुछ वीडियोस डाला है उधर, अच्छा हाथी बुरा हाथी दोनों का वीडियो है उधर, आप देखेंगे आप। तो इस तरह आजकल के ज़माने में कोविड के कारण अनेक लोगों के अंदर चिंता है, अनेक कंपनियों के चलाने वाले मालिकों के पास चिंता है। अर्जुन को भी ऐसा ही चिंता था। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रणभूमि में युद्ध चालू होने के पहले वो CEO चार्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर वो ही हतोत्साहित हो गया, हतोत्साहित आकर अपने धनुष बाण सब नीचे रखकर रोने लगा हो। लेकिन भगवान कृष्ण जो है देखे कितने बड़े क्राइसिस मैनेजर हैं, वो हताश नहीं हुए उसको देखकर, उसको गीता का बोध दिया। लगभग 45 मिनट में 1 घंटे में दिया उन्होंने। सुनकर ही अर्जुन जग गया और युद्ध करके विजय प्राप्त किया और पांडव लोग सारे दुनिया के राजा बने। इस तरह इस जमाने में भी अगर कोई हतोत्साहित होता हो उसको भगवद गीता पढ़ना चाहिए। जिस तरह अर्जुन जग गया ऐसा हम भी जग जाएंगे इसी दिव्य ज्ञान को पढ़कर और अपने जीवन में उतार कर मन और इंद्रियों को संयमित करके। ऐसे जिन्होंने संयमित कर दिया वो असली हीरो हीरोइन बनते हैं। जिन्होंने अपने इंद्रिय मन का संयम नहीं किया वो कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे पांडव जो थे, इतने उनके जीवन में तकलीफ आने के बाद भी आत्महत्या की बात कभी सोचा नहीं उन्होंने। द्रौपदी के अपमान हुई, पांडवों को जंगल भेजा गया, उनके सब पैसा हड़प लिया गया, भीम को विष पिलाया गया, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुए और आत्महत्या भी नहीं किया। लेकिन IIT हैदराबाद में, अभी मैं हैदराबाद जाता हूँ महीने में 1 हफ्ते के लिए, मैंने सुना कि एक ही साल में 3 विद्यार्थी लोग कूद कर आत्महत्या किया उधर। मतलब क्या है, आधुनिक दुनिया में इंसान का हृदय बहुत कमजोर है, अनेक नेगेटिविटीज़ हैं। अगर आपको इन नेगेटिविटीज़ को भगाना हो और एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से जीवन को देखना हो, हमेशा प्रसन्न चित्त के साथ रहना हो, तो आपको इस तरह की अच्छे एक आत्मबोध दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाली चीज़ चाहिए। अगर आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अपने अपने धर्म की किताबों को भी पढ़ना हर एक इंसान का कर्तव्य है।
क्योंकि उन किताबों में आध्यात्मिक विषय ही नहीं, लेकिन इस दुनिया में भी कैसे जीना चाहिए वो भी सिखाया जाता है। तो मैं संक्षिप्त रूप में आप लोगों को 10 मिनट में बताया। हमारे सरलक्ष्मी प्रभु हमारे मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये लाए हैं, अनेक किताबों को लाए हैं, ये भी आपको दिखाएंगे, खास करके भगवद गीता। तो मैं जाता हूँ अमेरिका में, 2 महीने जाता हूँ बॉस्टन में। उसे उधर सारे दुनिया के फेमस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इधर जब मैं जाता हूँ देखता हूँ इतने विद्यार्थी रुचि लेते हैं उधर। आकर बैठे वो बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ शिक्षा ली है अलग अलग विषयों के ऊपर, लेकिन आत्म समय के बारे में कोई सिखाया नहीं है हमको। ऐसे बताते हैं। तो इसके समझ में किताब है, पर बताना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा। एक बार सब लोग बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। So all of you are very fortunate today, क्योंकि आज हम आए हैं यहाँ पर भगवद गीता लेकर। कल भगवद गीता जयंती है। कल का दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता बताए थे। मोक्षदा, इसको मोक्षदा एकादशी बोलते हैं। ये मोक्षदा एकादशी का अवसर पर इस्कॉन पुणे ने लास्ट ईयर 3.5 लाख भगवद गीता हमने वितरण किया था। तो इस साल भी हम 4 लाख भगवद गीता ऑल ओवर पुणे एंड महाराष्ट्र का रूरल एरियाज, जेल और हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स हम बांटने वाले हैं। तो ये जो भगवद गीता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, आज से 1965 में अमेरिका गए थे और अमेरिका में जाते समय उनके पास केवल 40 रुपए था, लेकिन उनके साथ भगवद गीता और भागवतम था। तो वो भगवद गीता को और भागवतम को लेके जाके ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अमेरिका गए। आज आप देख सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में वी हैव मोर देन 700 सेंटर्स। I think most of you have visited our ISKCON temple here in Hathras Kondwaro। राधेश्याम प्रभु उनके प्रेसिडेंट है, उनके अध्यक्षता में वो मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है। आज कोविड में थोड़ा कम लोग आ रहे हैं, अदरवाइज 20,000 पीपल आर कमिंग एवरी डे फॉर दर्शन। और प्रभु जी के अंडर में thousands of IITians, NITians and many officers they are getting guidance। आप लोगों ने सुना होगा गौर गोपाल प्रभु का लेक्चर्स, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। कितने लोग सुने गौर गोपाल प्रभु का लेक्चर्स वगैरह? एनीबॉडी है? गौर गोपाल, यस। सी मोस्ट मेनी प्लेसेस वी गो देयर एंड ये गौर गोपाल प्रभु का जो लेक्चर वो केवल भगवद गीता के ऊपर रहता है। तो ये भगवद गीता जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में मोर देन 80 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है। और इन अमेरिका दे आर यूजिंग इट एज टेक्स्ट बुक फॉर द स्टूडेंट्स। Nowadays in schools nobody is teaching Bhagavad Gita. It is our duty to protect our children। देखिए हम सब छोटे थे, हमें कोई महाभारत या रामायण के बारे में, भगवद गीता बारे में हमारे माता पिता ने थोड़ा बहुत बताया होगा, लेकिन आजकल बच्चों का मोबाइल आया है, टीवी आया है और बहुत कुछ कैरेक्टर खराब हो रहा है। तो हमारा कर्तव्य हमें बचाना है। हम कैसे बचा सकते हैं? प्रभु जी ने बताया कि पहले खुद को बचाओ। अगर हम खुद को बचाएंगे तो ही हम दूसरों बच्चों को बचा सकते हैं। आजकल बच्चे हमारा बात सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कोई एजुकेशन नहीं दिया गया है। और इस हमारे इस्कॉन पुणे की तरफ से हम भगवद गीता कॉन्टेस्ट स्कूल में बच्चों को कराते हैं, वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट। उसमें भगवद गीता के ऊपर हम सिखाते हैं और बच्चों को ये गाइडेंस पहले से बचपन से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमें खुद को भगवद गीता पढ़ना चाहिए। ये भगवद गीता में हमें असली ज्ञान है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं राज विद्या, इट्स अ किंग ऑफ नॉलेज। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमन धर्म्यम सुसुकुम कर्तुम अव्ययम। मतलब ये राज विद्या, व्हाई इट इज किंग ऑफ नॉलेज? बिकॉज इट टीचेस अस the knowledge about the soul, which is most important part of our body. Just like in car there is driver,
and car is there. For car we put petrol or diesel, and for driver we give food. चपाती रोटी दाल राइस वो कार का ड्राइवर के लिए, कार के लिए हम पेट्रोल डीजल डालते हैं. Two different things for two. ड्राइवर का खाना अलग है और कार का खाना अलग है. तो उसी प्रकार we have our body. ये स्वामी श्रील प्रभुपाद का भगवद गीता जो है उसमें सब कुछ लिखा है. हमारा शरीर का खाना अलग है, आत्मा का खाना अलग है. शरीर का खाना सभी को पता है ना. साउथ इंडियन लोग राइस खाते हैं, महाराष्ट्रियन चपाती खाते हैं. लेकिन आत्मा का खाना सबका एक ही है. क्या है आत्मा का खाना? ABCD. A for association, just like today all of you took an association of Prabhuji, भक्तों का संघ है. B means भगवद गीता. रेगुलर बेसिस you should read भगवद गीता. And C means chanting. हरे कृष्ण महामंत्र आपने पहले गाया है. और D for devotional service, या भगवान का प्रसाद होगा. और धामवास. ABCD ये आत्मा का फूड है, और आत्मा का फूड अलग है और शरीर का फूड अलग है. तो इसलिए हम सबों ने ये शरीर का फूड ले रहे हैं, और आत्मा का फूड नहीं लेने की वजह से वी आर नॉट हैप्पी इन आवर लाइफ. ऑल ऑफ अस, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम हैप्पी इन योर लाइफ? रेज योर हैंड. एवरीबॉडी. हरे कृष्ण. सो हाउ कैन वी बिकम हैप्पी? देखिए, when we are taking care of our body, it is only 50%. We can become happy. थोड़ा हद तक हम हैप्पी हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं. लेकिन आत्मा और शरीर का दोनों का ख्याल करेंगे तो ही हम हैप्पी हो सकते हैं. श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विद इन द केज देयर इज पैरेट. केज को आप जो पिंजरा के अंदर तोता है, पिंजरे को आप पेंट दे सकते हैं, गोल्डन पेंट, सिल्वर पेंट, ज्वेल लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. बट इफ यू फॉरगेट द फूड फॉर द पैरेट, व्हाट इज द यूज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ पिंजरा? है ना. शरीर का आप अच्छे से ख्याल करेंगे, लेकिन आत्मा को ख्याल नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम सब मोरूज रहेंगे, अंदर से मोरूज रहेंगे. एक्सटर्नली वी आर स्माइलिंग फेस विद क्राइंग हार्ट. एवरीबॉडी इज हैप्पी. जैसे एयर होस्टेस स्माइल करते हैं ना, बाहर से आपको स्माइल करेंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं है. तो हम ऐसा नहीं होना है. हमको अंदर से भी और बाहर से भी हैप्पी होना है. इसलिए हम आप सबसे विनती कर रहे हैं, तो ये भगवद गीता पढ़िए. सो ये भगवद गीता अगर आप पढ़ेंगे, सही में आप अंदर और बाहर दोनों तरीके से आप हैप्पी होंगे, खुशी हो जाएंगे. तो ये हम सबका ये खुशी है. देखिए, हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो इंजीनियर से MBA प्रभु जी MBA करके है, पूरा कंप्लीटली कंप्यूटर साइंस प्रभु जी इंजीनियर है. और ये प्रभु जी ये भी इंजीनियर है. प्रभु जी MTech गोल्ड मेडलिस्ट है. सो वी आर इंटरनली फुल्ली हैप्पी, एक्सटर्नली आल्सो वी आर हैप्पी. सो वी वांट टू बिकम हैप्पी. एवरीबॉडी वांट टू बिकम हैप्पी. तो ये भगवद गीता का आप ज्यादा एक 5-10 मिनट रोज का पढ़िए. बिफोर कमिंग टू ऑफिस, ऑल ऑफ अस वी हैव 24 आवर्स इन आवर लाइफ. तो भगवान ने सभी को एक समान दिया. ऐसा नहीं कि किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया. इसलिए ये भगवद गीता है, भागवतम है, या और कृष्ण बुक है. भगवान का 90 स्टोरीज है. वृंदावन, मथुरा, द्वारका, ये तीनों किताबें हैं. ये भगवद गीता इंग्लिश में है, हिंदी में, मराठी में सब है. ये कृष्ण बुक है. यहाँ पर भगवान का 90 स्टोरीज है. ये मराठी में अवेलेबल है, हिंदी में, इंग्लिश में, मलयालम में, कन्नड़ में, सभी भाषा में अवेलेबल है. तो इसका ये जो ये प्रिंटिंग कॉस्ट है, तो ये 120 रुपीज इन मराठी है. जो मराठी भगवद गीता इंग्लिश 120 रुपीज है. बट वी आर गिविंग भगवद गीता फ्री ऑफ कॉस्ट इन रूरल एरियाज, जेल, स्कूल्स, बहुत सारे जगह में हम डिस्काउंट रेट में भी देते हैं. मार्केट रेट में आपको इससे ज्यादा मिलेगा, ज्यादा प्राइस रहेगा. But our intention is that all of you should read Bhagavad Gita at least once in your life. तो हम डेली एक ग्रंथ वितरण कर रहे हैं हमारा बसेस में. ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस साल 20 लाख भगवद गीता लोग पढ़ने वाले. तो कल मोक्षदा एकादशी है, कल का दिन ही भगवद गीता जयंती है, और आप लोगों को भी ये अवसर मिल रहा है. भगवद गीता आप लीजिए, पढ़िए, मराठी, हिंदी, इंग्लिश सभी भाषा में. भागवतम दिखाना. We have Srimad Bhagavatam also. ये है Srimad Bhagavatam, फर्स्ट कैंटो है.
गीता भागवत करती श्रवण अखंड चिंतन विठुवांची. आपल्याकडे दोन्ही ग्रंथ गीता आणि भागवत आहे. ये ग्रंथ अपन वाचू सकता मराठी में, हिंदी में भी भगवद गीता पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं. और रोज का 5-10 मिनट आप निकालिए. जिससे ये ऐसे पेंसिल है हम पढ़ते हैं, कोई बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो पेंसिल है हम लिखते जाते हैं. एक दिन वो क्या होता है, उसका शार्पनिंग करना भूल जाएंगे तो क्या होगा, पेंसिल में आप लिखवाएंगे, उसको शार्पन करना पड़ेगा. सिमिलरली वी हैव आवर बॉडी, वी हैव माइंड, इंटेलिजेंस और सोल. ये जो हम केवल शारीरिक तरीके से आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नारायण, ये जो शारीरिक ख्याल ये पशु भी लेते हैं. आहार निद्रा भय मैथुन ये तो जानवर भी लेते हैं, सामान्य मनुष्य भी लेते हैं. ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल्स, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब समझ सकते हैं भगवद गीता. तो ये कोई जानवर क्या है, केवल आहार निद्रा भय मैथुन कर सकता है. लेकिन हमारा जो शरीर है वो किसके लिए है, भगवान का भक्ति करने के लिए, भगवान को जानने के लिए. ये स्पेशल, ये सपोज अगर आपको ऑडी कार दिया है, ऑडी कार गांव में खेत में चलाने के लिए नहीं है ना. अगर ऑडी कार को खेत में चलाएंगे तो क्या होगा, मिस यूटिलाइजेशन. अभी हमें मनुष्य शरीर दिया है, हम जानवर जैसे आहार निद्रा भय मैथुन करेंगे, क्या होगा, ऑडी कार को खेत में चलाने के बराबर होगा. तो इसलिए आप सब इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा आपको ये खुद का रियलाइजेशन होगा. और खास करके कल का दिन कम से कम एक अध्याय तो पढ़िएगा, ठीक है. अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पर आए हैं, हम धन्यवाद करते हैं एक बार हमारा पारंपरिक पद्धति से. तो आप सबको भी एक विनती करता हूँ, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही अच्छा ये चीज है, ताकि ये कलयुग का सारे दोष को निकालने के लिए. तो माता द्रौपदी को ये जीवन में तकलीफ आया था, तो पहले अपने आप को रक्षा करने के लिए वो खुद अपना साड़ी को पकड़ रही थी, पकड़ नहीं पाई, है ना. पहले देखिए उन्होंने आचार्य लोग खड़े हैं और कई सारे भीम और पत्ती बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई रक्षा नहीं कर पाया. तो फिर अपने आप को पकड़ने के लिए प्रयास किया, कभी भी वो नहीं कर पाए. तब उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान कृष्ण का नाम पुकारा, तो भगवान ने उनको रक्षा किया. तो इसलिए कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र बहुत पावरफुल है. तो आप सब भी एक बार हमारे पीछे जोर से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, जैसे द्रौपदी माता ने दोनों हाथ ऊपर किया, ऐसे आप लोग एक बार हाथ ऊपर के जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. राइस बोल देना. Hare Krishna. So our current request is, I'll just end with 2 minutes. Basically, these 5 fingers, they need to come together, then only there will be strength in the fist. So all of you are highly educated, qualified, well settled in your life. We are very, very grateful. Though Prabhuji is gold medalist from IIT, Prabhuji himself is vice president, and we are engineers. What we request is, unless we come together, we cannot bring any kind of tangible change in society. Neither you can do everything on your own, nor we can do everything on our own. I am very much sure that all of you must be having Bhagavad Gita at your homes. What our current request is, we are distributing this Gita in rural villages to poor students who can't even afford for it. It costs 120 rupees, and the Krishna book that we have, which is the essence of Srimad Bhagavatam, that costs only 160 rupees. What we request you and seek your kind support, if you support for the number of copies of Bhagavad Gita, your copies will be distributed to the needy people. Not only we are distributing like Bible and Quran, but also we are teaching them Bhagavad Gita through value education contest, collecting donations, giving them very attractive prizes. So please help us to bring some transformation in society. If you yourself can help us in distributing Gita, that will be very great. You can take some number of 25-50 Bhagavad Gitas and distribute it. We quite often distribute diary or calendar etc. on the new year, which goes in Radhi after 6 months or 1 year. But Bhagavad Gita, which was spoken 5,000 years before, even Narendra Modi gave the same edition of Gita to the Japanese president. Second thing, this Gita edition has been translated in more than 80 languages. Every single verse has got word-to-word meaning, translation and purport.
and it has brought transformation in many lives. So if you have already Gita at your home, wonderful. Please help us to distribute this knowledge of Gita. This Gita costs 120 rupees, and this is Srimad Bhagavatam, which is the first canto, which is a very important, which was compiled 5,000 years before. These books are like manuals for life. For example, when you purchase mobile, we get battery, charger. Along with it, we also get a small book manual. How do we use that mobile? So these books talk about how we can improve the quality of our life. So we seek your kind support. We are very grateful to all of you that you have taken our precious time and giving us a patient hearing. Kindly support for this noble cause and help us on the occasion of Gita Jayanti. Hare Krishna. हरे कृष्णा। अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं, ये तो देखिए, ये 500 रुपए का एक भागवतम सेट है, और ये 200 रुपए का किताब है, और ये 300 रुपए का किताब है। टोटल मिलके 1000 रुपए से ज्यादा होता है। पर आज के दिन में गीता जयंती के अवसर पर केवल हम 600 रुपीज में 3 ग्रंथ दे रहे हैं, ओनली 600 रुपीज। तो सभी लोग ले सकते हैं। ये सेट है भगवद गीता का, श्रीमद् भागवतम और कृष्ण बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। वी हैव सो मेनी बुक्स, बट दीज आर द सेलेक्टेड बुक्स अमंग ऑल द वैदिक लिटरेचर्स। सो गीता, भागवत भगवान श्री कृष्ण का लीला है, तो आप अपने लिए भी ले सकते हैं, और भगवद गीता किसी को स्पॉन्सर करना है कर सकते हैं। ये गीता दान है, गीता दान महादान है। खास करके कल का मोक्षद एकादशी है, आप अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जिनको भी न्यू ईयर गिफ्ट में देने के लिए ले सकते हैं, और कल का मोक्षद एकादशी खुद के लिए भी ले सकते हैं। हरे कृष्ण।